मार्केट से पैसिव इनकम कैसे कमाएं? देखिए, मार्केट से आप तभी लॉन्ग टर्म टिक सकते हो, मार्केट में आप तभी लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हो जब आप एक पैसिव इनकम पे फोकस करो रादर देन किसी गैम्बलिंग इनकम। फॉर एग्जांपल 10,000 से आप मैं ट्रेड स्टार्ट कर दूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी कर लूंगा, इन द एंड वो पैसा ही आप गवाओगे। जो आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं उनका ब्रोकरेज बन रहा है, उनको ब्रांड्स पैसा दे रही है, वो उसको प्रमोट कर रहा है, यूट्यूब का रेवेन्यू बन रहा है, बट इन द एंड आपको कोई नहीं बता रहा कि आप मार्केट में अच्छा भविष्य कैसे बना सकते हैं। मार्केट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना स्टार्ट करें। अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का भविष्य सिक्योर करना है तो पैसिव इनकम पे फोकस करें। मार्केट को सोर्स मत बनाइए कि मैं 10,000 डाल के 20,000 बना लूंगा, लेकिन मार्केट को एक टूल बनाइए जहां से मैं पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। समय बलवाना है, इसलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हमारा 1 मिलियन का एक इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन कर ले। आइए समझते हैं हम मार्केट से कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले 2-3 चीज़ों को आपको जहन में रखना है। पैसिव इनकम जनरेट करने के पहले एक चीज़ को आप ध्यान से समझ लो कि आप जिस मार्केट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, आप जिस मार्केट को एक सोर्स समझते हैं कि यहाँ से मैं 10,000 रुपीज़ डालूंगा और वो मेरे को आगे जाके 20,000 देगा, तो ये आप गलत अप्रोच लेते हैं। जो रिच पर्सन होते हैं, जो जो बड़े लोग होते हैं, जो मार्केट से कंटिन्यू पैसे बना रहे हैं, वो मार्केट को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। टूल किस प्रकार का टूल कि मैं इसमें 10,000 रुपये डालूंगा और मुझे एटलीस्ट साल का एट द एंड रिटर्न 1,000 रुपये भी मिला, दैट इज़ 10, मतलब पूरे साल का 12 महीने का, दैट इज़ 10% ऑफ 1,000 रुपीज़, तो भी मैं एक अच्छा खासा इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, दैट इज़ पैसिव इनकम। ये आप समझ लो। सबसे पहले पैसिव इनकम होता क्या है? पैसिव इनकम मतलब जो आपको बिना में, एक बार आपने XYZ अमाउंट ऑफ पैसा कहीं निवेश कर दिया तो आपको जिंदगी भर के लिए बिना कोई वर्क करे, बिना कोई वर्क नहीं तो अपन इसको एक प्रॉपर वर्ड यूज करें तो हार्ड वर्क करे, मेरे को पैसे मिलते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने पैसिव इनकम का आता है, वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जो होती है, जो बेसिकली भाड़ा जिससे आता है, वो दूसरा जैसे कोई होम जिसके यहाँ पे ज़्यादा बड़ा घर होता है, वो रेंट से बच्चों को, जो गांव से बच्चे आते हैं उनको शहर में रेंट से रूम देते हैं, एंड देन वो उससे कमाते हैं, फ्लैट रेंट पे देते हैं, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं। दूसरा आता है इंटरेस्ट का पैसा। जो बड़े बड़े घरदार होते हैं वो ब्याज बट्टे का धंधा उनका होता है, तो उनका रेंट एक मनी घर पे आते रहता है, दैट इज पैसिव मनी। तीसरा देखिए, अब यहाँ पे अपन ओवरऑल फोकस करने वाले मार्केट से आप कैसे कमा सकते हो। देखो यहाँ पे 3 तरीके, एक तो स्टॉक्स का मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है इसमें फिर वो अलग अलग है, फिर म्यूचुअल फंड में डालो, उसके बाद ETFs में डालो, उसके बाद स्टॉक्स में डालो, ये कुछ तरीके हो जाते हैं। फिर आते हैं रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आप तो पैसे नहीं डाल सकते, देर आर सम बेसिकली जिसे हम कहते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITS, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें आप पैसा डाल सकते हैं। ये भी मार्केट का हिस्से है, मतलब आप ओवरऑल कोई रियल इस्टेट परचेस नहीं करते, लेकिन रियल इस्टेट के बदौलत आप पैसे कमाते हैं, क्योंकि जिसमें आप निवेश कर रहे हो रियल इस्टेट में होती है। एक सबसे अच्छा, अगर आप क्रिप्टो के इंथुजियास्ट हो तो आपको पता होना चाहिए P2P। P2P ये सबसे अच्छी एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स है। अब अगर मैं एक एक टॉपिक को, P2P के टॉपिक को मैं ही समझाने जाऊँ तो शायद मुझे 2-3 वीडियोस बनानी पड़ेगी, एटलीस्ट 30 मिनट्स की, प्रॉपर P2P किस प्रकार से होता है। लेकिन ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम जनरेट करने का। और एक लास्ट होता है, दैट इज गोल्ड, या वही इन्वेस्टमेंट में आता है बट रैदर देन स्टॉक्स ये आती है कमोडिटी में। ये सबसे ज़्यादा एक अच्छा तरीका माना जाता है। अब जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे स्टॉक्स की, एक सेकेंड लेट मी सी, स्टॉक्स की, यस, जहाँ पे हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन हमारे सामने निकल के आता है। सबसे पहले स्टॉक में निकल के आता है DIVIDEND। डिविडेंड वाले स्टॉक्स में अगर हम पैसा निवेश करें तो हमारा एक XYZ अमाउंट बनेगा। अब डिविडेंड माने क्या, मतलब एक XYZ कंपनी जिसमें आप सपोज 1,00,000 रुपए डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 100 के रुपीज़ उसमें डाल रहे हैं। अब 1,00,000 रुपए को आप किस प्रकार से, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो अलग। जो स्टॉक 1,00,000 रुपये, सपोज आपने 10,000 रुपये का कोई स्टॉक लिया और 10 स्टॉक पोर्टफोलियो में डाले, तो इसका तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन उस पर वो कंपनी डिविडेंड भी देगा, कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी आपको देगा। तो स्टॉक का पैसा बनेगा तो बनेगा, लेकिन वो 4 महीनों में या दो मतलब साल में 3 बार, 4-4 महीनों में, या साल में 2 बार, 6-6 महीनों में, या साल में 1 बार वो डिविडेंड देता है, बोनस समझिए उनके शेयर होल्डर्स को।
आपको ऐसे स्टॉक में, कॉज डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको सिर्फ स्टॉक वही नहीं लेना है जो बस अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल अच्छा है, क्या वो डिविडेंड भी देता है, क्या वो अपने इन्वेस्टर्स की केयर भी करता है। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो लाइक सीआरस में निवेश करते हैं किसी स्टॉक में किसी, तो उनकी मीटिंग्स भी होती है। जैसे आप तो फिलहाल अभी छोटा पोर्टफोलियो है तो वो आपको इतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन जो बड़े बड़े सीआर में इन्वेस्ट करते हैं उनकी मीटिंग्स होती है, उनकी पार्टीज होती है, उनकी हाउस गैदरिंग्स होती है कि हम अपने कंपनी को आगे कैसे ले जाए। तो ये चीज़ों में आप निवेश करोगे रादर दैन कि मैं सिर्फ 10,000 रुपीज से भैया ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और मैं फिर कुछ XYZ अमाउंट बना लूंगा। काफ़ी गलत अप्रोच है। आप स्टॉक को ऐसा ढूंढे जो डिविडेंड दे आपको म्यूचुअल फंड ऐसा ढूंढना है। अब म्यूचुअल फंड में आप पता है, आपको म्यूचुअल फंड में सिर्फ 10 साल तक मेहनत करनी है, एक अच्छा अमाउंट निवेश करके। उसके बाद आप SWP भी स्टार्ट करो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये चीज समझ लो, SWP आपको एक 10 साल के मेहनत पे जिंदगी भर का SWP सिर्फ रेंट या सिर्फ इंटरेस्ट इससे आ सकता है। ये चीज काफी ज्यादा समझने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आपको SWP पता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की 10 से 15 सालों तक, ठीक है, अब यही म्यूचुअल फंड आपको SWP के माध्यम से जिंदगी भर के लिए जो 10-15 सालों के निवेश है उसका सिर्फ इंटरेस्ट, जो आपने इनिशियल अमाउंट है वो सेम रहेगी, वो तो पूरी सेम रहेगी हर जगह, लेकिन SW के माध्यम से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी जिंदगी भर की चीजों का खर्चा उठा सकता है, आपके भविष्य का, बच्चों का, अपने बीवी का, अपने घरदार का खर्चा उठा सकता है। रादर दैन आपका प्रॉब्लम पता है, हमको फॉरेक्स सीखना है, हमको ये XYZ कॉन्सेप्ट सीखना है, ये कहीं काम में नहीं आते। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये जो आप ये फेयर वैल्यू गैप और ये मैं कोई टेक्निकल लगा के यहाँ से ऐसे कर लूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड, ये कहीं काम में नहीं आते। ये इंस्टाग्राम पे कूल लगती है, एंड्रू टेट की रील देखना, किसी फॉरेक्स ट्रेडर की रील देखना, ऑफ कोर्स उनका ब्रोकरेज बन, इन द एंड वो भी हमारा ब्रोकरेज पता है क्या होता है? कल जाके मैं YT छोड़ दूं, कल जाके मैं सब कुछ छोड़ दूं, आपसे एकदम XYZ करके विदा ले लूं, भैया चलो ये मेरा लास्ट वीडियो। मेरा अभी भी फायर से, मेरा डेल्टा से, मेरा CoinDCX से, जिसका भी मैं ब्रोकर रहा हूं, इससे मुझे इनकम जनरेट हो रहा है। दैट्स व्हाट पैसिव इनकम इज, क्योंकि उसके अंदर लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हर एक फाइनेंस यूट्यूबर का पैसिव इनकम होता है। ये समझने को टाइम लगेगा आपको, लेकिन मैं कितनों की आंखें खोलूं जो आपको बोल रहा है यहाँ ट्रेड कर लो, वहां ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ ब्रोकर एक प्रमोट कर रहा है, एक यूट्यूबर, उसको प्रमोट करते करते उसने स्टॉप कर दिया अचानक, तो आपको क्या लगता है वो बंद हो गया? नहीं बाबा, उसका ब्रोकरेज बनता ही है। ये होती है प्रॉपर पैसिव इनकम कि महीने की आई जा रही है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, पर उसके पहले मेहनत की थी, मेहनत करनी पड़ी थी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगली बार जब भी आप मार्केट को देखो, अब डिटेल वीडियो मैं P2P पे लाने वाला हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में पैसिव कैसे बनाया, स्टॉक्स में पैसिव कैसे बनाया, उसके बाद रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs, इस पे कैसे हम अच्छा खासा पैसिव इनकम बना सकते हैं। उसके बाद गोल्ड इतना अच्छा जरिया है पैसिव इनकम बनाने का। मैंने पता है गोल्ड में मन्नापुरम फाइनेंस करके एक ये है। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं आपके साथ फ्रैंक होना चाहता, मेरे पास कुछ गोल्ड था, उसको मैं गोल्ड लोन लेता था। गोल्ड लोन लेने के बाद वही गोल्ड लोन 1% ब्याज दर पे मिलता है। मतलब 1 लाख रुपए का आप गोल्ड लोन ले रहे हो तो आपको महीने का 1,000 रुपए पे करना है, ठीक है, महीने का 1,000 रुपए। अब यही चीज मैं क्या करता था वो नहीं बता सकता, लेकिन ये 1% इंटरेस्ट देके मैं 4 से 5% इंटरेस्ट महीने के बचा लेता था। तो ओवरऑल मैं 6% इंटरेस्ट कमा रहा हूं किसी एक चीज से। 1,000 रुपए मुझे, मतलब मैं कमा रहा हूं, जो 1 लाख का लोन मैंने लिया था उस पर 6,000 रुपए। वही चीज 1,000 रुपए मेरे को ब्याज में देना पड़ रहा है मन्नापुरम फाइनेंस को, और 5,000 रुपए मेरे जेब में बच रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? इन द एंड लोन मैंने यहां से लिया, इससे कुछ किया, वो 6,000 बचे, 1,000 का लोन का ब्याज फेड़ा, 1 लाख रुपए मेरे पास अभी भी उपलब्ध है, ऊपर 5,000 बच गया। ये चीज का लूप मैंने जो सेटअप वगैरह बिल्ड किया था स्टार्टिंग में ऐसे किया था। लेकिन आप में प्रॉब्लम क्या है, आपको वो XYZ यूट्यूबर देखना है, उसका कोर्स देखना है, उसको लगता है वो स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ कोई नहीं बता रहा। ऑफकोर्स जितने भी ट्रेडर लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मार्केट में, इन द एंड आपको कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, आपको कोई स्ट्रेटेजी सेल कर रहे हैं, या आपको कुछ सेल कर रहे हैं, या आपसे ब्रोकरेज बना रहे हैं। लेकिन आप भविष्य के लिए पैसे, सबसे पहले जॉब करो, कोई बिजनेस करो। आप सिर्फ ये चार्ट्स देख के या कोई स्टॉक में बाय नहीं बाबू, बाजार में पैसा तब बनता है जब आपके पास पैसा हो, आपके पास कहीं से पैसा आ रहा हो। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट।
अभी अभी आप अगर मार्केट को इस प्रकार से लोगों कि नहीं, मैं तो मार्केट को बस ऐसे ही देखने के लिए आता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये पैसिव इनकम, स्टेबल इनकम ये नहीं, बस मैं 10,000 लेके 20,000 को 20, आप गलत अप्रोच से आ रहे हो, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।